हेलो, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। और आज हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नया टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए। यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब कॉमेड के यूजीटी 2021 की काउंसलिंग के बारे में। तो मैं आपको बहुत ही यहां पर तो काफी सारा लंबा दोनों तरफ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन से ना रहे किसी भी प्रकार की। तो भाई साहब सबसे पहले तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 14 तारीख को जो काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी हमारी, वो बेसिकली जो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ था यहां पर, वो 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाने के बाद 26 तारीख को इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, या जब तक शायद आप ये वीडियो देखो तब तक आ चुका होगा। तो अगर आप 26 के बाद देख रहे हैं तो आ चुका होगा, 26 के पहले देख रहे हैं तो आने वाला है। तो बेसिकली भाई साहब ये सारा का सारा जो है, ये इतना सा जो पोर्शन है ये टेस्ट के ऊपर था। टेस्ट के बाद होने वाली है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के अंदर क्या होगा कि इन लोगों ने ये बोला है कि भाई साहब काउंसलिंग जब आप करने जाओगे तो काउंसलिंग में आपको दो तरह की काउंसलिंग मिलने वाली है। एक इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग मिलने वाली है, एक आपको आर्किटेक्चर के लिए काउंसलिंग मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर क्या होगा कि इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको सिंपल सा एक जेई का जो स्कोर कार्ड है वो आपको लगना है, और आपके 12th के जो परसेंटेज है वो आप लोगों को दिखाना पड़ेंगे, लगाना पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमारी जो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, जिसको वीटीयू भी बोला जाता है, जिससे सारी ज्यादातर कॉलेजेस जो है हमारे जो कर्नाटका के वो एफिलिएटेड है, वो कह रही है कि 18 तारीख से, यानी कि 18 तारीख को उन्होंने एक सर्कुलर रिवाइज करा था, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी जो क्या बोलते हैं जो एकेडमिक एलिजिबिलिटी है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने की, कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, वो सारा का सारा जो है वो बता दिया था। वो क्या क्या बताया था आप देख लो कि आपको 12th स्टैंडर्ड में पास होना जरूरी है। सेकंड पीयूसी मतलब सेकंड प्री यूनिवर्सिटी कोर्स मतलब 12th क्लास। तो 12th क्लास में आपको पास होना जरूरी है, जिसमें से आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। उसके साथ लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स में से फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके होना चाहिए। अलोंग विद आप केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस। तो इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पास होना जरूरी है 12th के अंदर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई साहब आर्किटेक्चर वालों ने भी ये बोला है, 23 जुलाई की बात है, 23/7 मतलब 23 जुलाई को इन लोगों ने ये बता दिया था कि अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं, 10th क्लास और 12th क्लास, ये आप लोगों को पास करना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। और अगर आप लोगों ने ये तो किया ही है, अगर जिन लोगों ने ये नहीं किया है, दूसरा वाला किया है, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया है, तो 10+3 ईयर जो आपका डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए डिप्लोमा मैथ्स के अंदर एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो मैथ्स के अंदर जो डिप्लोमा के अंदर मैथ्स जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी जाकर आप आर्किटेक्चर के लिए भी एलिजिबल हो। आगे अगर हम बात करें यहां पर इनके कोर्स की, तो कोर्स जो है वो भाई साहब 5 साल का होता है आर्किटेक्चर का, आपको भी पता है 4 साल का होता है इंजीनियरिंग का। अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो आर्किटेक्चर करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जेई में कितने मार्क्स हैं, वो तो हैं ही। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नाटा भी देना पड़ेगा, जो कि आर्किटेक्चर के लिए एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। तो और अगर आपको बीआर करना है तो आप लोगों को नाटा देना इज नेसेसरी, बिकॉज नाटा के बिना आप लोग जो आर्किटेक्चर है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गई इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की बातें। अब हम फटाफट एक छोटी सी बात कर लेते हैं फीस के ऊपर। जो फीस है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई हमारी तरफ से कोई फीस जो है वो बढ़ाई नहीं गई है। मैक्सिमम फीस जो है यूनिवर्सिटी की फीस जो है सब मिला जुला के टोटल 2,01,960 रुपए जो है वो हम लोगों की कोर्स फीस है। इसमें अदर खर्चे या अदर फीस जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब अदर फीस में क्या आता है भाई साहब, बस फैसिलिटीज हो गई, लाइब्रेरी फैसिलिटीज हो गई, हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, मेस फैसिलिटीज हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी अदर फैसिलिटीज जो होती हैं जो कॉलेज अपनी तरफ से लगाता है या अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करता है। सारे इंडिविजुअल कॉलेजेस जो हैं उनकी इंडिविजुअल फीस होती है अलग अलग, तो वो इंडिविजुअल फीस जो होती है वो एक्सक्लूड करके आपको बताई गई है। जो टोटल फीस आपकी पढ़ाई की, ट्यूशन फीस जो है पढ़ने की, वो 2,01,960 से ऊपर नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो प्रोसेस है, जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, उसमें आपको किस तरीके से बैठना है, क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रजिस्टर करना है काउंसलिंग के अंदर। 2,000 रुपए आपके लगेंगे वो रजिस्टर करने के लिए, वो तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, और वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले, दैट इज नॉन रिफंडेबल। वो 2,000 रुपए चले गए, अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, काउंसलिंग में बैठ गए आप, तो वो 2,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। सेकंड, अगर आपने कोई सीट चूज कर ली है, अगर आपको कोई सीट मिल गई है, तो जो कैंडिडेट है उसको
उस सीट की, उस कोर्स की पूरी फीस जो है वो वहां पर भरनी पड़ेगी। अगर वो वहां पर जाकर सीट ले रहा है तो अगर वो वहां पर जाकर सीट लेगा तो पूरी की पूरी फीस उसको लेनी ही पड़ेगी, वरना बिना उसके उसको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो है, अगर आपको मान लीजिए कि वो सीट नहीं चाहिए या आप छोड़ रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मुझे किसी और कॉलेज में जाना, मैंने गलत कॉलेज में सीट ले ली, तो आपको जो फी रिफंडेबल या फिर बैकआउट या फिर विड्रॉ करने का जो ऑप्शन होता है, उसी ड्यूरेशन में आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर आपको जो पूरी की पूरी फीस आपकी जो है वो वापस मिलेगी। उसमें भी वो 2,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिए थे। ठीक है, तो ये भाई साहब हो गया आपका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा फीस लेने और देने का कार्यक्रम। अब मान लो कि आपको सीट मिल गई और सीट मिलने के बाद आपने सीट नहीं छोड़ी, फाइनल लिस्ट आ गई, फाइनल लिस्ट आने के बाद आपको कॉलेज भी मिल गया लेकिन आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा या आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, तो आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो कॉलेज के अंदर ही जमा रहेगी या जमा हो जाएगी और वो वापस आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई साहब? क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों की एक सीट जो है वो ब्लॉक करके रखी है जो किसी और कैंडिडेट के काम आ सकती थी, आ सकती है या आ जाएगी। तो अगर आप लोगों ने कोई सीट उनकी ब्लॉक करके रखी है तो आपको वो फीस जो है वो वापस नहीं मिलेगी। जो भी आप फीस वहां पर पे कर चुके होंगे, कॉलेज वो फीस वापस देने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद कोरोना के चक्कर में या और दूसरी चीज़ों के चक्कर में अगर कोई ट्रैवलिंग की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं या कहीं आना जाना जो है वो लोगों का बड़ा ही मुश्किल हो गया है, बड़ी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको खुद पर्सनली कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर रजिस्टर करना है और सारी की सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर जाकर पूरी करनी होगी। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज बिफोर द लास्ट डेट मेंशन्ड ऑन द अलॉटमेंट लेटर। तो मान लो अगर लास्ट डेट अलॉटमेंट लेटर पर 10 दिसंबर है फॉर एग्जांपल, तो 10 दिसंबर के पहले आप लोगों को या 10 दिसंबर तक आपको सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है कॉलेज के अंदर जाके, तब जाके जो है आपका ये काम पूरा होगा, तब जाके आपको बाकायदा सीट जो है वो मिल पाएगी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है भाई साहब, बड़ा ही सिंपल सा है कि आप लोगों को भाई सबसे पहले तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके प्रॉपर लेकर जाना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। आपकी मार्कशीट आपको लगने वाली है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, आपकी ओरिजिनल आईडी आपको लगने वाली है, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है अगर आप तेलुगु या फिर तुलु माइनॉरिटी से हैं, आपका HKR सर्टिफिकेट आपको लगेगा, हैदराबाद कर्नाटका मेरिट सर्टिफिकेट अगर आप HKR मेरिट की लिस्ट में आ रहे हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए ताकि कल को जब कॉलेज वाला आपसे पूछे मांगे तो आप इन चीजों को रेडी रख सको और उनको दे सको। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो कॉमेड के की जितनी भी काउंसलिंग है या फिर यहाँ पर जो भी ये अपना जो बेसिकली काउंसलिंग करवाता है कॉमेडी के, वो ये बोलता है कि भाई साहब अपनी चॉइस फिलिंग आप खुद करें, अपना जो पैसे का लेन देन है, ट्रांसफ़र है, ये वो ये सब खुद करें, इंटरनेट कैफ़े के चक्कर में ना रहें, किसी दोस्त के चक्कर में ना रहें, किसी कॉलेज के चक्कर में ना रहें। जो भी करना है आप खुद से करें ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो। आपकी इन्फॉर्मेशन आप किसी को रिवील ना करें, अपना एडमिन लॉगिन आईडी पासवर्ड ये आप किसी को ना बताएं, खुद ही उसको लॉगिन करें, खुद ही वो पासवर्ड जो है वो जनरेट करके उसको यूज़ करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लोगों से आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके सामने रिवील ना करें, उन्हें ना बताएं, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ लॉस होता है, कुछ उल्टा सीधा होता है, ब्रांच नहीं मिल पाती, आपको कॉलेज नहीं मिल पाता, पैसे आपके अगर कहीं अटक जाते हैं या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो भाई साहब उसके लिए कॉमेड के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को कॉमेड के की काउंसलिंग जो है वो करनी है। कॉमेड के की काउंसलिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है और किस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को और कुछ मेरे से पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे हमारे पास एक लिंक दी हुई है, वो भी आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी आप भर सकते हैं, भर के हमें बता सकते हैं क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं। उसके अलावा आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बता दो, या मुझे इस चीज पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो मैं उस चीज पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाकर दे दूंगा मेरे दोस्त। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। और कुछ जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड आस्ता ला विस्ता।